मेरा नाम दयानंद तिवारी है। मैं गणित में एमएससी के साथ इग्नू से बीएड की शिक्षा प्राप्त की है। वर्तमान में मैं रांची जिले के मांडर प्रखंड में उत्क्रमित उच्च विद्यालय महुआजाड़ी में पदस्थापित हूँ। मेरा विद्यालय पूरी तरह ग्रामीण परिवेश में है। यहाँ 300 छात्र छात्राएँ पढ़ते हैं। मैं 1999 से सेवा में हूँ। गणित पठन पाठन के दौरान मैं यह देखता था, जो पाठ्य पुस्तकें हैं कक्षा 4 के ऊपर 4, 5, 6, 7, 8 शुरुआत के 3-4 चैप्टर जो कि संख्या आधारित प्रश्न होते थे, बच्चे के साथ में मिल करके तो इस प्रश्नों को हल कर लेता था। बच्चे भी हल कर लेते थे, लेकिन इसका प्रैक्टिकली यूज कैसे होगा, बच्चे उसको कर नहीं पाते थे। परंतु जब मैं अरविंदो सोसाइटी के ZIIEI के प्रशिक्षण में गया और वहाँ प्रतिभागियों के द्वारा दिया गया आइडिया, श्री नीलेश शर्मा के द्वारा बताया गया व्याख्यान को मैं बहुत ध्यान से सुना, तो मुझे लगा कि जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ ही क्लासरूम टीचिंग को और बेहतर बनाया जा सकता है और बच्चों को जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उसको हम दैनिक जीवन से कोरिलेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो इसी तथ्यों को मैं दिमाग में रखते हुए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं शुरुआत में कक्षा 4 के बच्चों से ही इस पर मैं प्रयोग करता रहा हूँ कि जब विद्यालय के अवकाश के बाद जब वह घर जाते हैं तो अपने आसपास के जो वाहन के नंबर हैं, जो 4 डिजिट के होते हैं, मैं प्रत्येक छात्रों को यह काम देता था कि तुम्हें कम से कम 2-2 गाड़ी के नंबर को अपने से याद करके आना है। अगर तुम याद नहीं करके भी आते हो तो उसको कॉपी में तुम्हें नोट करके लाना है। तो बच्चे यह काम करने लगे और जब विद्यालय आते तो मैं उनके मेमोरी के आधार पर उस नंबरों को ब्लैक बोर्ड में बच्चों से लिखवाता। तो बच्चे अपने दिमागी स्ट्रेस दे करके कि कौन सा नंबर हज़ार के प्लेस में था, कौन सैकड़े में था, कौन दहाई में था, कौन इकाई में था, ब्लैक बोर्ड पर लिखने लगे। तो इससे मैं एक चीज़ देखा और मैं आज भी देख भी रहा हूँ कि बच्चे में याद करने की प्रवृत्ति बढ़ती चली गई। जब बच्चे अपने नंबरों को ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं तो कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, प्लेस वैल्यू की सहायता से उसकी तुलना करना भी सीखने लगे, क्योंकि वह उन्हीं के द्वारा लाया गया नंबर होता है। और साथ ही साथ जब मैं आगे की क्लास में गया तो इससे आरोही क्रम, अवरोही क्रम, कौन सा नंबर सेम है, ये सब की तुलना करना उन्होंने सीखने लगे और मुझे काफ़ी लाभप्रद लगा। कक्षा में संख्या से बच्चे डरने नहीं लगे। कक्षा में बच्चे संख्या से खेलने लगे, अपनी संख्याओं को देखने लगे कि मेरी संख्या उसकी संख्या से कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है। इस तरह की एक्टिविटी मैं क्लास में कराता भी हूँ और करा ही रहा हूँ और बच्चे उसको काफ़ी मज़े से करते हैं। एक वाक़या मुझे याद है कि किसी ने वाहन का नंबर 8715 लेकर के आया, तो एक छात्रों ने जवाब दिया कि सर 87 का जो सम होगा वह 15 होगा। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्लास में बच्चे काफ़ी खुश हुए। एक ने तो 0525 नंबर किसी वाहन का लाया, एक तो बताया कि सर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 25 होता है। और किसी छात्रों ने एक ऐसा भी नंबर लाया कि 6, 7, 8, 9, तो बोला कि सर इसमें तो एक संख्या बढ़ते हुए क्रम में है, तो उसमें एक पैटर्न भी खोजने लगे। और जो 4 डिजिट का नंबर होता था उसमें से उन्होंने डिजिट में कि कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, बच्चे उस संख्या से काफ़ी इंजॉय करते हैं और वो बच्चे संख्या से अब डरते नहीं हैं। उसके बाद आगे की कक्षाओं में मैं इसे और बेनिफिट ले रहा हूँ कि सम संख्या और विषम संख्या की पहचानने में भी मुझे काफ़ी आसानी हो गई, क्योंकि सम संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं, विषम संख्या में 1, 3, 5, 7, 9 होते हैं। तो बच्चे इकाई के प्लेस को देख करके कौन संख्या सम है, कौन संख्या विषम है, इस तरह से ऑड और इवन का खेल भी हम क्लास में कराते हैं और करा रहे हैं। तो बच्चे काफ़ी बहुत खुशी खुशी मैंने खेल खेल में सम विषम संख्याओं का कॉन्सेप्ट को उन्होंने क्लियर कर लिया कि कौन संख्या पूरी तरह बटेगा, कौन संख्या पूरी तरह नहीं बटेगा। उससे ऊपर की क्लासों में मैं भी इसका यूज कर रहा हूँ कि कोई नंबर कब 2 से कटेगा, कब 3 से कटेगा, कब 4 से कटेगा। जैसे किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो संख्या 2 से भाग जाती है। जब संख्याओं के डिजिट को मैं सम करता हूँ, अगर वह 3 के पहाड़े पे आता है तो संख्या 3 से कटेगी। जब इकाई और दहाई के प्लेस 2 अंकों का संख्या लेता हूँ, यदि वह 4 के पहाड़े में आ जाए तो संख्या 4 से कटेगी। इस तरह मुझे क्लासरूम टीचिंग के जो माहौल था उसको बेहतर बनाने में काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि वो संख्या छात्र
खुद आस-पास के वाहन के नंबरों को लाते हैं, इसलिए वो उसको अपना नंबर समझते हैं और उससे काफ़ी वो मज़े लेकर के क्लास में विभिन्न तरह के एक्टिविटी भी माने करते हैं। मैं देखता हूँ बच्चे उस संख्या में बड़ी है, छोटी है, कौन संख्या कहाँ पर प्लेस है, आपस में क्या संबंध है, सारी चीज़ों को देखते हैं। तो अब बच्चे को मैं देखता हूँ कि वो संख्या से डरते एकदम नहीं हैं, उसका मज़ा लेते हैं और इसका मैं तो श्रेय श्री अरविंद सोसाइटी का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम था ZIIEI के तहत और नीलेश शर्मा के द्वारा जब भी मुझे किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन होता था तो मैं उनसे टॉक करता हूँ। उन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव मुझे देते हैं और मैं क्लासरूम को काफ़ी बेहतर बनाता हूँ और मुझे भी यह बात लगा और यह समझ में आने लगा है तो मैं बहुत से गणित की गतिविधियों को मैं डे टू डे एक्टिविटी से जोड़ देता हूँ जहाँ की कोई किसी तरह का कोई खर्च नहीं होता है। सो ZIIEI को मैं के प्रशिक्षण को मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ और स्पेशल थैंक्स मिस्टर नीलेश शर्मा जिन्होंने जिनके साथ मैं काफ़ी बातचीत करके अपने को भी बेहतर डे टू डे बना रहा हूँ। थैंक्स।